गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारकों के बाद अब हम विश्व स्तर पर वनों के प्रकारों और उनके वितरण का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी विषुवत रेखीय सदाबहार वनों का अध्ययन करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि जो पिछले वीडियो में हमने देखे थे विभिन्न कारक, जिनमें क्लाइमेट, जिनमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, उनके कारण विश्व में अलग अलग प्रकार के वन संसाधन मिलते हैं। इनमें क्रमशः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आगे बढ़ते हुए भूमध्य रेखीय या उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, भूमध्य सागरीय, शंकुधारी और पर्वतीय वन पाए जाते हैं। विश्व स्तर पर इन वन संसाधनों के वितरण को जानने से पहले हमें विश्व की जलवायु को जानना जरूरी है। विश्व की जलवायु में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो इक्वेटर के पास का क्षेत्र है, जिसमें अमेज़न दक्षिण अमेरिका में, कॉन्गो अफ्रीका में और दक्षिण पूर्वी एशिया के भाग में जहां सूर्य की किरणें अनवरत प्राप्त होती हैं, वाष्पोत्सर्जन होता है और दैनिक रूप से संवहनीय वर्षा होती है, अर्थात धरातल गर्म होकर हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। ये दैनिक रूप से होने वाला प्रक्रम है और इस स्थिति में वहां पर प्रत्येक दिन तीनों ऋतुएं पाई जाती हैं और इतनी अधिक वर्षा यहाँ पर होती है कि आर्द्रता बहुत अधिक है, जिसके कारण उच्च आर्द्रता के परिणाम स्वरूप यहाँ पर वनस्पति पर प्रभाव देखा जाता है। इसी तरह से हम जैसे जैसे कर्क रेखा की ओर जाते हैं और मकर रेखा की ओर दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं, तो यहाँ वाष्पीकरण अधिक है लेकिन वर्षा कम पाई जाती है, तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है। इसी तरह से धीरे धीरे जब हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, तो सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण क्रमशः तापमान कम होते जाते हैं, जिसका प्रभाव वहां के फॉरेस्ट पर देखा जाता है। यहाँ पर जो क्लाइमेट डिटर्मिनेशन था, जिस तरह से वहां पर क्लाइमेट्स पाई जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग किस तरह से फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बोरियल जो कि शीतोष्ण प्रदेशों में जो ध्रुवीय उपध्रुवीय भागों में मिलने वाले फॉरेस्ट हैं। इसी तरह सवाना ग्रासलैंड्स दो तरह के हैं, जिनकी बात हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। टुंड्रा डेजर्ट एरिया, जहां पर उच्च वायुदाब मिलता है, विशेषकर महाद्वीपों के जो लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के जो क्षेत्र हैं, इनमें मुख्य रूप से महाद्वीपों के उन भागों पर मिलता है जहां पर उच्च वायुदाब पाया जाता है, जिसके कारण हवा ऊपर नहीं उठ पाती और बादल नहीं बन पाते और वर्षा नहीं हो पाती, शुष्कता रहती है, वहां पर डेजर्ट मिलते हैं। इसी तरह माउंटेनियस पार्ट्स, चेप्रल का तात्पर्य भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है वो चेप्रल अलग अलग स्थानीय नामों से जानी जाती है, इसका भी अध्ययन हम बाद में करेंगे। इसी तरह से टेम्परेट फॉरेस्ट, शीतोष्ण कटिबंधीय वन और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि, इन सब का कैटेगराइजेशन इस मैप में किया गया है। इसी तरह से ये मैप आपको बताता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट,
ग्रासलैंड में जिनकी बात हमने करी, एक तो जो कर्क और मकर रेखा के बीच पाए जाने वाले हैं वो सवाना ग्रासलैंड कहलाते हैं, और जो कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर आर्कटिक जोन के बीच में जो 66.5 डिग्री का आर्कटिक सर्कल के बीच में पाए जाते हैं उन्हें टेम्परेट ग्रासलैंड कहा जाता है। स्टेपीज, प्रेरीज, पंपास की संज्ञा दी जाती है। इसी तरह से पतझड़ वनस्पति भी दो प्रकार की है, जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलती है, सब ट्रॉपिकल एरिया में उपोष्ण कटिबंध में, और टेम्परेट जोन में मिलती है। और टैगा और टुंड्रा, टुंड्रा जो कंप्लीट स्नो कवर्ड है, और टैगा पार्ट जहां पर गर्मियों के समय में, गर्मी की ऋतु में तापमान इतना होता है कि कुछ वनस्पति वहां पर दृश्यमान होती है। अब यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट वर्ल्ड लेवल पर कैटेगराइज जैसे हम करें तो हर एक को हम अलग अलग वीडियोस में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि बहुत अधिक डेंस, बहुत अधिक सघन, बहुत अधिक हरे, कैनोपीज इसमें लगभग 4 कैनोपीज पाई जाती हैं। कैनोपी का मतलब है जो पेड़ हैं, पौधे हैं, उनके सबसे ऊपरी स्तर को आपस में जोड़ने वाली अगर एक रेखा खींची जाती है तो उसे वितान या कैनोपी कहा जाता है। तो इसमें इतनी अधिक वैरायटी है, इतनी अधिक विविधता है कि 12 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर, और ग्रासलैंड पूरे जो जमीन पर जो लताएं और गुल्म पाए जाते हैं, यानी कि जो कहा जा सकता है बेल पाई जाती है, जिन्हें हम सरल भाषा में बेल कहते हैं, वो भी घासें भी लगातार जमीन पर पूरी तरह कवर्ड रहती हैं, जिसके कारण यहाँ पर अभी तक मनुष्य का पैनिट्रेशन, प्रवेश नहीं हो पाया है। ट्रांसपोर्ट बहुत टफ है डेफिनेटली, इसीलिए ये अभी तक हम कह सकते हैं संरक्षित अवस्था में है। जिस दिन मनुष्य का यहाँ पर और विश्व का अगर देखा जाए तो इकोसिस्टम भी इन्हीं एवरग्रीन फॉरेस्ट की वजह से बैलेंस है। अन्यथा जो विश्व का इकोसिस्टम है, जहाँ पर अगर बचे हैं अगर कहीं फॉरेस्ट रियल सेंस में, तो इन्हीं क्षेत्र में बचे हैं। बाकी शेष क्षेत्रों में लगातार अर्बनाइजेशन और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से लगातार उनकी कमी होती जा रही है। रेस्ट जो बचे हुए फॉरेस्ट हैं उनको हम अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टाइम पे डिस्कस करेंगे। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एवरग्रीन यानी पूरे साल जो हरे रहते हैं। ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कैनोपीज है ये यहाँ पर इन सब वृक्षों के सबसे ऊपरी वितान को जोड़ने वाली ये जो रेखा है, इन्हें कैनोपी ABCD अलग अलग लेयर्स है। सबसे अपर A, उसके बाद B, फिर C, और जो निम्नस्थ भाग है वो फॉरेस्ट फ्लोर, वो D कैटेगरी के अंतर्गत आता है। हमने बात की अगर यहाँ की क्लाइमेटिक फीचर की, तो यहाँ पर हर दिन तीनों ऋतुएं होती हैं। सुबह पर्याप्त मात्रा में सूर्यातप मिलेगा क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सनरेज बिल्कुल स्ट्रेट है। तापमान उच्च होते हैं यानी ग्रीष्म ऋतु होती है। लगभग दोपहर 12 बजे तक तापमान उच्चतम हो जाते हैं, और उसके बाद चूंकि धरातल गर्म हो जाता है, उसके संपर्क में आने वाली वायु गर्म हो जाती है, संवहनीय तरंगे बनना शुरू होती हैं, हवा ऊपर उठती है, एडियाबेटिक रेट की वजह से बादल बनते, संघनन होते हैं और वर्षा होती है। लगभग 4 बजे के आसपास बहुत तीव्र वर्षा होती है, लगभग 2 घंटे तक बहुत अधिक वर्षा, लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर जो औसत है वो पाया जाता है। और रातें फिर यहाँ पर ठंडी हो जाती है, लेकिन इन सब फैक्टर्स की वजह से ह्यूमिडिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो कि यद्यपि फॉरेस्ट के लिए फेवरेबल है लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए अनफेवरेबल है। यहाँ पर मनुष्य, इसलिए कुछ जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं, बाकी सामान्य जनजीवन यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी की वजह से वो ह्यूमन बॉडी को फेवर नहीं कर पाती है, जिसके कारण बहुत से डिजीज, मच्छर, मक्खी, कई प्रकार के जो डिजीज फैलाने वाले जो जर्म्स हैं वो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में है। इसीलिए हमारा और आपका सर्वाइवल यहाँ संभव नहीं है। इस वजह से जो फॉरेस्ट के लिए जो फेवरेबल बायोडाइवर्सिटी बहुत पाई जाती है यहाँ पर, और बहुत फ्लोरा एंड फौना दोनों ही बहुत रिच हैं। जो कैनोपीज जिनकी बात हम कर रहे हैं, जो सबसे ऊपर की लेयर है A लेयर, जिसे यहाँ पर दिखाया गया, टॉप लेयर है ये, और टॉलेस्ट लेयर है। इसे ओवर स्टोरी के नाम से भी जाना जाता है। इस लेयर में जो बर्ड्स
बटरफ्लाई, स्मॉल मंकीज, बैट्स, चमगादड़, स्नेक्स, बग्स आदि मिलते हैं। दूसरा है कैनोपी लेयर, जो सबसे थिक है, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं अधिक मात्रा में है, और ज़्यादातर जो ट्री हैं वो इसी हाइट तक ग्रो कर पाते हैं। इसकी लेयर रूट्स जो हैं इसकी जनरली ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती, एयर ट्री भी कहा जाता है, ऊपर ही रह जाती हैं इनकी, और इन्हें एयर प्लांट्स कहा जाता है। इन लेयर में बर्ड्स, मंकीज, फ्रॉग्स और छिपकलियाँ, स्नेक्स, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। तीसरा है अंडर स्टोरी, ये लेयर इसमें डेंस वेजिटेशन है, लेकिन यहाँ तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती, क्योंकि सनलाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर तक ही यहाँ पर अवरुद्ध हो जाती है। जो सनरेज हैं वो यहाँ तक अवरुद्ध हो जाती है, नीचे नहीं पहुंच पाती, इस कैनोपी तक प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। इसी वजह से ये जो पहले की कैनोपी है वो ब्लॉक कर देती है। एनिमल जो इसमें मिल रहे हैं वो बर्ड्स, बटरफ्लाइज, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स। एंड लास्ट वन जो डी कैनोपी है वो डार्क, डैम्प और फुल ऑफ मैनी डेड लीव्स, क्योंकि जिन पत्तियों, जो पेड़ की पत्तियां हैं वो यहाँ पर डेड प्लांट्स के रूप में नीचे पाई जाती हैं। ये नो विंड या रेन्स जो है यहाँ पर नहीं, बहुत कम मात्रा में या लगभग न के बराबर ही पहुंच पाती है। ये बहुत डार्क पार्ट होता है, क्योंकि इसकी सनलाइट जो है वो ऊपर के 3 कैनोपीज, 2 कैनोपी और तीसरी कैनोपी तक बची कुची समाप्त हो जाती है। इसमें माना जाता है कि लगभग 2% सनलाइट ही यहाँ पर इस फ्लोर तक पहुंच पाती है। इसमें मुख्य रूप से गोरिल्ला, जैगुअर्स, लेपर्ड और टाइगर्स, एलिफेंट एशिया में, ये सारे इसमें यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात की जाए, जो हमने बात की थी, 250 सेंटीमीटर पर ईयर तक प्रेसिपिटेशन वर्षन है, ह्यूमिड है, और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर बहुत रेयर ली जाता है, और ड्रॉप हो जाता है 20 डिग्री सेल्सियस तक। ये एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में है, और 80 इंचेस वर्ष रेनफॉल तक पर ईयर होता है। कैनोपी हमने जैसा कि देखा, अलग अलग कैनोपीज हैं। इसमें मोस्ट प्लांट्स इसमें रहते, बहुत सारे इसमें प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। 30 मीटर ग्राउंड से ऊपर ये हो सकती है। बायोडाइवर्सिटी, हाई लेवल की बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर मिलती है। इसमें ऑल लिविंग बींग्स लाइक प्लांट, एनिमल, फंगाइज इस इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। और निश्चित रूप से जैसा कि हमने बात की कि विश्व के लगभग आधे प्लांट्स और एनिमल्स इस रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं, और इनमें स्पीशीज में ये साथ में काम करते हैं। इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी कि संश्लेषित इनमें कह सकते हैं संबंध पाया जाता है, जिसमें एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पार्टनरशिप इसमें कहलाती है। कुछ प्लांट्स स्मॉल हाउसिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, और एंड शुगर फॉर आंट्स, इन जो चींटियां हैं उनके लिए शुगर प्रोड्यूस करते हैं, और रिटर्न में एंट्स जो हैं वो, जो चींटियां हैं, इन प्लांट्स को अदर इंसेक्ट से बचाती हैं। तो इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप कहा जा सकता है, एक दूसरे को संरक्षित करने का। इसी तरह इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो हमने देखी कि कैनोपी लेयर में, यहाँ पे कुछ शब्द हैं कैनोपी लेयर में। लाइनस, जो कि थिक वुडी वाइन्स, जो पेड़ों की जड़ें हैं, जो सनलाइट के लिए ट्रीज के सहारे ऊपर चढ़ती हैं। और एपिफाइट्स जो हैं वो प्लांट्स जो कि ट्री पर, दूसरे पेड़ पर ग्रो करते हैं, और मोर सनलाइट के लिए, जो कि अधिक सनलाइट प्राप्त करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ते हैं, उन्हें एपिफाइट्स कहा जाता है। ये कैनोपी हम यहाँ पर, जो हमने अलग अलग कैनोपीज देखी थी, यहाँ पर बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं। इमर्जेंट टॉप लेयर, फिर लार्जर मिडिल लेयर, फिर लोअर और डार्क या श्रब लेयर। इसमें कंटिन्यूस कवर है, मोर टाइटली पैक्ड, और ग्रेटर कंपटीशन फॉर लाइट। बी जो है सबसे डेंस है, और सी स्मॉलर ट्रीज हैं, इसमें मच कंपटीशन क्योंकि सनरेज कम पहुंच पाती है। और डी में वेजिटेशन बहुत लिमिटेड वेजिटेशन है, मॉस है, और इसका कारण है क्योंकि यहाँ पर बहुत सिर्फ 2% इंसुलेशन, जो सोलर रेडिएशन है वो यहाँ पर पहुँच पाता है। ये मैप जो कि बताता है कि कहाँ कहाँ पर हम कह सकते हैं
कि जो हमने बात की अमेज़न फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ब्राज़ील का जो भाग है दक्षिण अमेरिका में, इसको विशेष रूप से आप मैपिंग में ध्यान रखिए कि अमेज़न जो नदी है वहाँ पर, इसी तरह कॉन्गो रिवर बेसिन जिनमें कैमरून, गेबॉन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्रीज शामिल हैं। इसी तरह से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया में, जो खासतौर से इंडोनेशिया, मलेशिया का जो पार्ट है वो इसके अंतर्गत पाया जाता है। तो आशा करती हूँ पूरा आपको एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट समझ में आया होगा। एक एक को हम इसलिए उठा रहे हैं ताकि आप एक एक पार्ट को अच्छे से समझ सके। प्रश्न बन सकता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को समझाइए और उनकी कैरेक्टर्स, उनकी विशेषता और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका वितरण बताइए। विश्व मानचित्र में लोकेट करिए कॉन्गो बेसिन, अमेज़न बेसिन और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इन सब का मैपिंग प्रॉपर आप कर लीजिए और इनका क्वेश्चन का आंसर आप फ्रेम कर लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।